आप अपने इस शरीर से इतनी नफ़रत करते हैं और नफ़रत नहीं करते तो शिकायतें करते हैं, और शिकायतें नहीं करते तो हमेशा कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको शिकायत रहती है आप काले हैं, काश आप गोरे होते, आप ये ख्वाहिश करते रहते हैं, ये शिकायत करते रहते हैं। और इम्प्रूवमेंट करने की बात आती है तो जैसे आप मोटा है आपका शरीर, तो आप हमेशा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ताकि पतले हो जाएं। तो एक चीज़ तो साफ है, शिकायत तो आपको आपके शरीर से है। शरीर आपका ही है, लेकिन फिर भी आपको शिकायत है अपने शरीर से। कोई रंग को लेकर शिकायत करता है, कोई मोटापे को लेकर शिकायत करता है, कोई किसी को नाक पसंद नहीं आती, किसी की नाक टेढ़ी मेढ़ी होती तो वो शिकायत करता है काश मेरी नाक सीधी होती। और हज़ारों प्रकार के शिकायतें है। कोई बोलता है यार मेरे बाल ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, कम होते, ज़्यादा होते हैं। हम कभी अपने शरीर को धन्यवाद नहीं दे पाते। धन्यवाद देंगे भी कैसे? धन्यवाद तो उसे दी जाती है जिससे हमें एक भी शिकायत नहीं होती, जिससे हम प्रसन्न होते हैं, हम सुखी हो जाते हैं, हमारा काम हो जाता है, उसे ही तो धन्यवाद देते हैं। जिसे शिकायत करते रहेंगे, जिससे परेशान होते रहेंगे, उसे धन्यवाद कौन देगा? और ऐसे ही चलता रहा तो आप अपने शरीर को धन्यवाद कभी नहीं दे पाएंगे, ग्रैटिट्यूड। और जो इंसान खुद से ही इतनी नफ़रत करता हो, खुद से ही इतनी शिकायतें करता हो, खुद को ही धन्यवाद ना देता हो, तो वो दूसरे को क्या धन्यवाद देगा? ज़ुबानी तौर से तो दे देगा, उसके माँ बाप ने सिखाया होगा, सभ्यता ने सिखाया होगा, स्कूल ने सिखाया होगा कि कोई भी कोई हेल्प करे तो थैंक यू बोलना। अब वो रोबोटिक तो हो गया, मैकेनिकल हो गया कि जब भी किसी की हेल्प लेगा तो थैंक यू बोल देगा, वो ऑटोमेटिक हो गया। ऐसे जैसे आपका अलार्म बज जाता है रोज़ सुबह टाइम पर मोबाइल का, अब उसे सिखाने की ज़रूरत नहीं रही, बस एक बार कमांड दे दिया तो रोज़ टाइम पर अलार्म बज जाएगा। ऐसे ही आपका भी टाइम आता है जब कोई आपको हेल्प कर देता है तो बस आपका अलार्म बज जाता है थैंक यू का, एकदम रोबोट की तरह। वो ग्रैटिट्यूड थोड़ी है, वो धन्यवाद थोड़ी है, वो धन्यवाद भाव थोड़ी है आपका हृदय से जो निकल रहा है, वो तो ज़ुबान से निकल रहा है, केवल आपके अंदर फिट कर दिया गया है, सिखा दिया गया है, बस। एहसास थोड़ी है आपको धन्यवाद देने का। देखिए, ग्रैटिट्यूड आपके अंदर किसी के भी प्रति तभी आता है जब आप उसको त्यागते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप त्यागते हैं किसी को या किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, तब आपको उसकी अहमियत पता लगती है। तब आपको पता लगता है कि उसके गैर मौजूदगी में या अनुपस्थिति में मेरा कितना काम रुक रहा है, कितनी असुविधा हो रही है, कितना कुछ रुक गया है जीवन मेरा। एक उदाहरण लेते हैं। अभी आप मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं, एकदम से कोई आके आपका फ़ोन छीन ले, तब आपको मेरी वीडियो सुनाई ही नहीं देगी, मेरी वीडियो सुन ही नहीं सकेंगे, फ़ोन ही कोई छीन के चले गया आपका। तब आपको अहमियत पता लगेगी मेरी वीडियो की, तब आपको अहमियत पता लगेगी अपने मोबाइल फ़ोन की, तब आपको वैल्यू पता लगेगी अपने मोबाइल फ़ोन की। और जब तक वैल्यू पता नहीं हो किसी की, तब तक धन्यवाद नहीं निकल सकता। जैसे एक बार रमेश अपने माँ बाप की वैल्यू ही नहीं करता था, जो मुंह में आया बकता था, माँ बाप को गालियाँ बकता था। माँ बाप बेचारे सीधे रमेश के सहते रहते थे, चलो बेटा है, चलो बेटा है। अब रमेश बड़ा हो गया, 12वीं पार कर गया, अब कॉलेज में आया। रमेश ने ऐसे कॉलेज में दाखिला लिया जो उसके घर से दूर है। अब उसे घर छोड़ के हॉस्टल जाना था।
जाते जाते भी माँ बाप से वो ज़्यादा इज्जत नहीं देता था। उसकी आदत थी शुरू से, बचपन से ही। हॉस्टल गया तो 1 महीना रहा, 2 महीना रहा, 2 महीने में उसे अहमियत पता लग गई माँ बाप की। क्यों? क्योंकि घर पे रहता था तो कपड़े माँ धो लिया करती थी। हॉस्टल में अब उसे खुद धोने पड़ रहे कपड़े। घर पे रहता था तो माँ उसे खाने के लिए पुकार दिया करती थी। अब हॉस्टल में खाना बन जाता है। अब रमेश जाए ना जाए खाना खाने, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। घर पे रहता था तो जब बीमार हो जाया करता था तो पिताजी डॉक्टर के पास ले जाया करते थे रमेश को। अब हॉस्टल में है, बीमार पड़ जाए तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रमेश को खुद जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। हॉस्टल में जाके रमेश को इतनी सारी असुविधाएं महसूस हुई जो घर पे कभी महसूस नहीं हुई थी माँ बाप के साये में। तब उसे माँ बाप की वैल्यू पता लगी। इन अर्थों में मेरा कहना ये है, जब तक आप किसी भी व्यक्ति को या किसी भी वस्तु को त्यागेंगे नहीं, तब तक आपको उसकी अहमियत पता नहीं लगेगी। तो हॉस्टल जाने के बहाने ही सही रमेश ने अपनी पढ़ाई के समय तक के लिए अपने माँ बाप को त्याग दिया। यानी अर्थ ये है कि माँ बाप से दूर चले गया। और रमेश को माँ बाप की वैल्यू पता लगी। फिर जब रमेश छुट्टियों में लौट के घर गया तब आँखों में आंसू थे रमेश के, और वो माँ बाप के प्रति इज्जत भरे आंसू थे, माँ बाप के प्रति सुखद भरे आंसू थे, धन्यवाद वाले आंसू थे कि पिताजी, माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कितनी सेवा करते हैं मेरी, करते आए हैं और कर रहे हैं। आप कितनी परवाह करते हैं मेरी, आपकी अहमियत मुझे हॉस्टल जाके पता लग गई। ऐसे ही प्रमुख धर्मों में अलग अलग तरीके हैं ताकि लोगों को एहसास हो। अब मुसलमान रोज़ा क्यों रखता है? मुसलमान रोज़ा इसलिए रखता है ताकि दिन भर भूखा रहे, खाने को त्याग दे दिन भर, ताकि मुसलमान जब भूखा रहे, जब उसका पेट चिल्लाए भूख के लिए, खाने के लिए, तब उसे खाने की अहमियत, खाने की वैल्यू पता लगे। वरना जिसके पास तो खाने की कमी नहीं है वो खाना खाते कम, वेस्ट ज़्यादा छोड़ता है। थाली में ज़्यादा खाना ले लेता है, ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा खाना उपलब्ध है, और झूठा छोड़ते हैं। खाने की अहमियत है ये, खाने की अहमियत होती तो खाने का ये ऐसा तिरस्कार नहीं होता। ऐसे ही प्रमुख धर्मों में जैन उपवास रखता है, हिंदू व्रत रखता है। क्यों? ताकि उन्हें खाने की अहमियत पता लगे, इसलिए वो खाना त्याग देते हैं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जो भी उनका नियम है। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि इन व्रतों द्वारा त्यागने से अहमियत पता लगे। और ऐसे ही जब किसी कंपटीशन में, जैसे उदाहरणार्थ कोई डांस कंपटीशन है, जो फर्स्ट आता है उसे कभी फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू नहीं होती, जो सेकंड आता है ना उसे वैल्यू होती है फर्स्ट पोजीशन की, क्योंकि वो फर्स्ट नहीं आया, क्योंकि उसने फर्स्ट त्याग दिया, त्यागने जैसा ही हो गया। फर्स्ट पोजीशन से वो वंचित रह गया जो सेकंड आया है, इसलिए उसे फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू होती है। और जो फर्स्ट आया है उसके पास तो है ही फर्स्ट पोजीशन, उसे क्या अहमियत, बस आ गया तो आ गया। सेकंड पोजीशन पे जो आया है, थर्ड पोजीशन पे जो आया है, उन सबको अहमियत है फर्स्ट पोजीशन की। ऐसे ही जो भी वस्तु, जो भी व्यक्ति आपके पास है, आपके साथ है, आपको उसकी अहमियत कभी पता नहीं लग सकती जब तक वो चीज़ या वस्तु आपसे दूर हो जाए। अब आप लॉकडाउन ही सही, दिल्ली में दंगे हुए थे जब 2019 में,
सीएए प्रोटेस्ट के सिलसिले में, तब पूरी दिल्ली में इंटरनेट काट दिया था। उससे पहले जब कश्मीर में जब इंटरनेट कटा था, लगभग महीनों के लिए इंटरनेट कटा था, तब दिल्ली वाले बोल रहे थे ये तो क्या है, इंटरनेट ही तो कटा है, जी लेंगे यार, खाना थोड़ी काटा है, पानी थोड़ी काटी है, खाना पानी तो मिल ही रहा है, जी लेंगे आराम से ये लोग। लेकिन जब दिल्ली में जब 2019 में दंगे हुए सीएए के प्रोटेस्ट को लेकर, जब पूरी दिल्ली में इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई कुछ घंटों के लिए, तब दिल्ली वालों को पता लगा, एहसास हुआ इंटरनेट का। तब दिल्ली वालों को एहसास हुआ कि इंटरनेट के बिना भी ज़िंदगी हराम है आज की तारीख के अंदर। क्योंकि इंटरनेट से ना केवल लोग पोर्न देख रहे हैं बल्कि पढ़ाई भी करते हैं, कमाते भी हैं। और ये एहसास हो गया दिल्ली वालों को जब इंटरनेट त्याग दिया गया, या त्यागने जैसा हो गया, यानी इंटरनेट जब सेवाएं काट दी सरकार ने, जब इंटरनेट दूर चले गया, तब वैल्यू पता लगी इंटरनेट की। तब दिल्ली वालों को यह भी एहसास हुआ कि कश्मीरियों ने कैसे सहा होगा इतने महीनों के लिए जब इंटरनेट सेवाएं नहीं थी उनके पास। तो इससे यह पता लगता है कि आपके पास अभी कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको उसकी अहमियत कभी नहीं होगी जब तक आप उसे त्यागे ना। और त्यागना तब तक के लिए है जब तक आपको पूरी असुविधा ना हो, जब तक आपको ऐसा लगे कि मैं मर जाऊंगा इसके बिना, तब तक त्यागना है, तब तक। और जब आप इस बिंदु पर पहुंच जाएंगे कि आपको लगे अब मैं मर जाऊंगा, एक क्षण भी अब मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा इसके बिना, उस क्षण में आपको पता लगेगा अहमियत, वैल्यू पता लगेगी आपको उस व्यक्ति या वस्तु की। ऐसे ही आपका शरीर है, आपका शरीर आपके साथ आपके जन्म से है, इसलिए आपको अपने शरीर की वैल्यू नहीं पता। आपका शरीर काला है तो आप शिकायत करते रहते हैं गोरा होना चाहिए था शरीर से। आपका शरीर मोटा है तो शरीर से शिकायत करते हैं कि पतला होना चाहिए था। लेकिन शरीर की वैल्यू भी आप तब तक नहीं जानेंगे जब तक आप शरीर को नहीं त्यागते। इससे कहने का मतलब मेरा ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप मर जाने के बाद ही शरीर की वैल्यू जानेंगे, वो तो जानेंगे ही। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि शरीर की वैल्यू, शरीर की तरफ धन्यवाद, शरीर की तरफ ग्रैटिट्यूड रखने के लिए आपको मरना ज़रूरी है। नहीं, आपको शरीर त्यागना ज़रूरी है जीते जी। कैसे? ध्यान करके। शरीर आपकी भौतिक वस्तु है, शरीर 5 तत्वों से बनकर मिलकर बना है, ये तो पता ही है। वो 5 तत्व भी इसी धरती से निकले हैं, इसी धरती में मिल जाएंगे, इसी ब्रह्मांड से निकले इसी ब्रह्मांड में मिल जाएंगे। यह भौतिक वस्तु है, ये इस जगत का है। तो शरीर को त्यागे कैसे? इस ब्रह्मांड का है तो इस ब्रह्मांड में आप कहीं पे भी जाएंगे आपको शरीर त्यागने की सुविधा नहीं होगी, नहीं त्याग सकेंगे, क्योंकि इस ब्रह्मांड का ही पूरा शरीर है। इस ब्रह्मांड के परे जाना होगा आपको, आध्यात्मिक जगत में जाना होगा आपको, जहाँ पे कोई शरीर नहीं रह जाता। तभी आपको शरीर की अहमियत पता लगेगी। मेडिटेशन, ध्यान करके आध्यात्मिक जगत में आप जाएंगे, तब आप जब वापस आएंगे, वापस आप अपने शरीर में आएंगे, अपनी आंखें खोलेंगे। ध्यानी जब आँख बंद करके बैठता है, जब वो ध्यान करता है, वो ध्यान में इतना मग्न हो जाता है, जब वो आंखें खोलता है तो उसकी आँख से आंसू होते हैं, उसके अंदर एक धन्यवाद होता है। वो अपने शरीर के लिए आंसू होते हैं, वो अपने शरीर के प्रति धन्यवाद होता है कि मैं अपने इस शरीर को धन्यवाद देता हूँ कि इस शरीर के मदद से,
इस शरीर के सहयोग से मुझे सुविधा हुई कि मैं आध्यात्मिक जगत में, मैं परमात्मा के पास पहुंच पाया, मैं परमात्मा हो पाया। ध्यान रखिए, अगर आपके पैर में फ्रैक्चर हो जाए तो आप चलने से वंचित हो जाएंगे, तब आपको चलने की अहमियत पता लगेगी। ऐसे ही पूरे शरीर के साथ है। जब आप आंख बंद करके बैठते हैं ध्यान करने, जब आप ध्यान में मग्न हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं, तभी आप अपने पूरे शरीर को देखते हैं, तभी आप अपने पूरे शरीर को महसूस कर पाते हैं ढंग से। और मैं ये भी कह दूँ, भले ही आपके शरीर में कितनी भी गंदी से गंदी बीमारियाँ हो, एड्स, कैंसर, कैसा भी शरीर हो आपका, कैसा भी चेहरा हो, कटा हुआ हाथ हो, काली चमड़ी हो, जब आप ध्यान करेंगे, जब आप परमात्मा हो जाएंगे, आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाएंगे, तब आपका शरीर कैसा भी हो, आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे और धन्यवाद भाव निकलेगा। क्योंकि तब आपको पहली बार एहसास होगा कि आज मेरे शरीर पूरा काम आया आध्यात्मिक जगत में ले जाने के लिए। इसे ठीक यूँ समझिए कि शरीर से आपको सुविधा हुई, शरीर आपका साधन बन पाया साध्य तक पहुंचने के लिए। इसे आप यूँ समझे जैसे इंटरनेट आपका साधन है कमाने के लिए। इंटरनेट आज साधन है बच्चों के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। तो इंटरनेट के प्रति कितना धन्यवाद भाग निकलता है, क्योंकि सुविधा होती है। स्टूडेंट्स को पढ़ाई हो पाती तो वो इंटरनेट को थैंक यू बोलते हैं, इंटरनेट के बदौलत। ऐसे ही शरीर के प्रति आपका धन्यवाद भाग तभी आएगा जब आप शरीर को त्यागेंगे। त्यागने का मतलब ये कि शरीर से दूर हो जाएंगे, तब ही आप शरीर को धन्यवाद दे पाएंगे। और तब जब आपका शरीर जैसा भी होगा, आप अपने शरीर को धन्यवाद देंगे, तब शिकायतें सब बंद हो जाएगी। सब शिकायतें बंद हो जाएगी। मेरे शरीर में ऐसा रोग है, मेरे शरीर ऐसा है, मेरा शरीर काला है, गोरा है। तब केवल धन्यवाद निकलेगा शरीर के प्रति। और मैं अपनी वाणी को धन्यवाद देता हूँ कि मेरी इस वाणी के कारण मैं अपने अनुभव को अभिव्यक्त कर पाता हूँ आप लोगों से। ऐसे ही आप भी अपने शरीर को जब तक त्यागेंगे नहीं, तब तक पूरे शरीर को आप धन्यवाद ना दे सकेंगे। हाँ, ज़ुबानी तौर से बोल देंगे, लेकिन भीतर हमेशा नफ़रत जगी रहेगी शरीर के प्रति कि मुझे लंबा होना था, मेरी हाइट छोटी रह गई, मेरे टांगे छोटे रह गई, मेरे हाथ मोटे हैं, टांगे पतली हैं, टांगे मोटी हैं, हाथ पतले हैं। हमेशा भीतर शिकायत रहेगी। ज़ुबानी तौर से तो कोई भी बुलवा दे आपसे, आप खुद भी बोल दो लोगों से कि मैं खुश हूँ अपने शरीर से, लेकिन मन में हमेशा द्वेष रहेगा शरीर के प्रति कि कब ये शरीर छोड़ूं और एक अच्छा शरीर मिल जाए मुझे। नहीं, दूसरे शरीर में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी कोई ना कोई कमी निकाल ही लेंगे आप, जैसे इस शरीर में कमी निकाली है। तब नया द्वेष पैदा हो जाएगा। नहीं, त्याग ही दो। अगर इतना द्वेष है अपने शरीर के प्रति तो त्याग ही दो। ध्यान के मार्ग पर चले जाओ, आध्यात्मिक जगत में जाओ, तब पता लग जाएगी शरीर की अहमियत। तब मेरे कहने से नहीं, आपके मुंह से निकलेगा धन्यवाद, आपके हृदय से खुद निकलेगा धन्यवाद। तो धन्यवाद देने के लिए त्यागना पड़ता है। सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और शेयर करें यह वीडियो।